तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों बहनों को लेकर के चल रही है, संतान प्राप्ति को लेकर के चल रही है, गर्भपात को लेकर के चल रही है। क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से अनचाहा जो गर्भपात है उसका किसी महिला, किसी बहन को सामना करना पड़ता है? आमतौर पर इस प्रकार की यदि कोई शिकायत होती है तो सीधे, जैसा कि परिपाटी है, हम किसी ना किसी डॉक्टर की शरण में जाते हैं। कई बार फौरी तौर पर कुछ उससे फायदा भी हो जाता है, लेकिन कई बार हर एक रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन गर्भपात का सिलसिला रुकता नहीं। तो इस प्रकार ये गर्भपात लगातार क्यों होता है? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जन्म पत्रिका में जो पंचम भाव है उसकी स्थिति, उसके कारक ग्रह, उसके स्वामी की स्थिति, वो उत्तरदायी होती है। और ये मैं चुनौती इसलिए आपको दे रहा हूं कि यदि आप स्वयं, आपके कोई मिलने वाली महिला, आपके परिवार की कोई सदस्य यदि इस समस्या से ग्रसित है तो आप उनकी जन्म पत्रिका निकाल करके सामने रखिए और जो चर्चा यहां पर की जा रही है उससे बिंदुओं का मिलान करिए। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि उसी में से कोई ना कोई कारण अवश्य है जिस वजह से इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आ रही हैं। तो आज हम मिथुन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना और समझना और जानना चाहिए। तो मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका जिस किसी भी बहन की होती है, उसमें जो पंचम भाव है, उस पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। मतलब शुक्र देव के पास में ये डिपार्टमेंट है कि वो संतान प्रदान करें, गर्भ की रक्षा करें, गर्भ की सुरक्षा करें। यदि शुक्रदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि शुक्रदेव नीच राशि के हो जाएं, अर्थात जहां पर 6 नंबर का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं चतुर्थ भाव में, यदि वहां विराजमान हो जाएं तो ये स्थिति होती है। इसके अतिरिक्त शुक्र की आप डिग्रियां देखें जो कि कंप्यूटराइज्ड कुंडली में पहले दूसरे पृष्ठ पर आपको मिल जाएगी। यदि शुक्रदेव 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं तो भी वो ये आपको समस्या देंगे। इसके अतिरिक्त यदि शुक्रदेव जाकर के सूर्य के क्लोज कंजक्शन में है, सूर्य के बहुत नजदीक है डिग्री वाइज, तो वो अस्त अवस्था में आ गए, इस स्थिति में भी वो ये समस्या जरूर देंगे। इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में कोई मारक ग्रह विराजमान है, और इस जन्म पत्रिका में 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य और मंगल, इनमें से 1, 2 या तीनों पंचम भाव में विराजमान है, तब भी यह समस्या, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। यदि मारक ग्रह पंचम भाव को देख भी रहा है, कैसे वो देखेगा? यदि ये चंद्र, सूर्य या मंगल 11th हाउस में विराजमान है, तीनों अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंगल देव यदि धन भाव में है या फिर दशम भाव में है, यहां से भी वो पंचम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखने का कार्य कर रहे हैं। इन सभी की सभी अवस्थाओं में, गर्भ अवस्था के प्रथम माह में या तृतीय माह में, एक से अधिक बार ऐसी महिलाओं, ऐसी बहनों को गर्भपात का सामना करना पड़ता है, जो कि इनके लिए शारीरिक के साथ ही मानसिक भी बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसका अब समाधान क्या है? क्योंकि समस्या से तो आप जूझ ही रहे हैं। इसका समाधान डॉक्टर्स के पास में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जब केस स्टडी की है तो कुछ एलोपैथिक दवाइयों से बजाय कुछ सुधरने के, ठीक होने के, गर्भ जो है, गर्भाशय जो है, उसी की कहीं ना कहीं क्षति होती है या किसी दूसरे रोग की उत्पत्ति लॉन्ग टर्म में जाकर महिला में हो जाती है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न करें। न केवल गुण मिलान करें बल्कि भावों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, दशाओं, अंतरदशाओं, इन सभी का मिलान भी आप जरूर करें, पहली बात। दूसरा, इतनी सभी हमने समीकरण की आज चर्चा की, तो जो भी समीकरण आपकी कुंडली में इसके लिए उत्तरदायी है, उस पीड़ित ग्रह के उपाय
उस पीड़ित ग्रह के अनुष्ठान से न केवल आपको गर्भपात की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि सुरक्षित गर्भ रहेगा और स्वस्थ शिशु आपको प्राप्त होगा और भाग्योदय कारक शिशु आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।